हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए और कई सारे टॉपिक्स थे जो थ्योरेटिकल थे उनके मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो नोट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड कराए थे। तो आज अपन जो है वो 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो देखो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कंप्लीट देखिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन देखते हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स होते क्या हैं और उनमें से अपन किस चीज को अपन आज डिस्कस करेंगे वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि चैप्टर का जो नेम है वो तो है एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आज जो डिस्कस करेंगे अपन वो करेंगे एल्कोहल्स, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि इनमें जो है एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो चाहे से एल्कोहल हो चाहे फिनोल, दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप पूछे फंक्शनल ग्रुप आपसे तो एल्कोहल्स और फिनोल्स है ना उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है और वो कौन सा होता है, OH। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हो, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, अगर तो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको बोल देते हैं एल्कोहल। और अगर यहीं पे लगा हुआ हो एराइल ग्रुप, एराइल, एराइल का मतलब होता है बेंजीन लगी हो, बेंजीन। ठीक है, एराइल ग्रुप अगर अटैच है तो उस कंडीशन में अपन इसको क्या बोल देंगे, फिनोल बोल देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल्स और फिनोल्स है ना उनमें बेसिक डिफरेंस है ना वो है कि यहाँ पर जो रिंग है ना, रिंग उसका डिफरेंस है। दोनों में सिमिलरिटी आपसे पूछ जाए तो सिमिलरिटी है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ईथर के लिए बोलेंगे ईथर, तो ईथर जो है उसको बोलेंगे अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज पर कार्बन अटैच हो, कार्बन, कार्बन का मीनिंग हुआ है यहाँ पर एल्काइल और एराइल दोनों हो सकते हैं। एल्कोहल में ओनली एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जो यहाँ पर फिनोल है उसमें ग्रुप होना चाहिए एराइल। ठीक है, और ईथर जो होते हैं ईथर उसमें एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तो होगा थोड़ा सा कि भाई एल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है। फिर अपन पर्टिकुलर एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स है ना उनको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन जो है वो डिस्कशन करेंगे, ये आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेज है वो भी एल्कोहल पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो देखो जब मैंने आपको 10th चैप्टर करवाया था तो ये कहा था कि जो 10th चैप्टर है उसी से रिलेटेड जो है ना वो 11th, 12th और 13th चैप्टर्स भी होंगे, उनमें भी डेफिनेशन या जनरल फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन वो उसी चैप्टर पे बेस्ड होगा। तो इसीलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप पिछला जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, पहले आप उसको कंसल्ट कर लें, उसको कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया कि एल्कोहल क्या होते हैं, तो डिफाइन करें अगर तो RH एंड RH उसको बोलते हैं एल्केन। इसका हाइड्रोजन को रिमूव कर दो आप तो क्या बच जाएगा यहाँ पर R और उसकी जगह पे OH अटैच कर दो तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ROH। ठीक है, लास्ट चैप्टर में अपन ने इस OH की जगह पे हाइड्रोजन लगाया था और डेफिनेशन इस तरीके से ली थी, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन्स, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए किससे, हैलोजन से, लेकिन यहाँ पर किससे कर रहे हैं, OH से। तो एल्कोहल की डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं आप, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ एल्केन्स बाय या फ्रॉम हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप्स। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अपन क्या कर दें, सब्स्टिट्यूशन कर दे किसका, हाइड्रोजन का, किसके, एल्केन के, तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे क्या, एल्कोहल्स। तो द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन्स बाय या फ्रॉम हाइड्रोक्साइल ग्रुप आर नोन एज एल्कोहल्स। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, R है ना, R वो तो हो गया एल्काइल और OH क्या हो गया, एल्कोहल। तो ये एल्काइल एल्कोहल ग्रुप यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने पास इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो कैसे बनाएंगे। तो जनरल फॉर्मूले के लिए मैंने आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करा रखी है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला पूछ जाए आपसे तो आप क्या कर दोगे, CnH2n ये लिख दोगे। उसके बाद में जो कंपाउंड है उसमें या कोई भी फंक्शनल ग्रुप का आपसे जनरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसको आप लिख लो। जैसे इस R में मिनिमम कितने कार्बन रख सकते हो आप, 1, तो आंसर आएगा CH3OH। ठीक है, इसके बेसिस पर आप इस फॉर्मूले को इजी में बना सकते हैं। इसका मीनिंग क्या बताया था, एक कार्बन है और मतलब CnH2n का मीनिंग है एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 है।
अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है, यहाँ पर आप देखो ये चीज अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन कितने 1, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना वो है 4, इसका मतलब डबल से 2 ज्यादा है भाई। सिंगल कार्बन है ना तो हाइड्रोजन 2 होंगे, तब तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, ये आएगा ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन जो है वो 1 ज्यादा है, मतलब 1 ज्यादा हो गया तो +1, 2 ज्यादा है तो +2, अगर कम हो गया तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन 4 है, तो CnH2n+2, और एक्स्ट्रा जो है ना वो कौन है यहाँ पर O, ठीक है। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, मतलब इसका लिखो पहले आप इसका, तो CnH2n+1 क्यों आया, कार्बन के डबल से 1 ज्यादा है इसके अंदर, तो ये आ गया। और यहाँ पर जो ग्रुप है वो कौन सा हो गया OH, इसमें आपको OH ग्रुप डायरेक्ट अपीयर हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट अपीयर नहीं हो रहा, बस ये डिफरेंस है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, दोनों जनरल फॉर्मूला अल्कोहल के लिए सही है, ठीक है। आगे बात समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इस कंपाउंड को बता दिया सर आपने, इसके अलावा आप दूसरा कार्बन ले लो, जैसे मान लो आपने ये ले लिया C2H5OH, इसमें पूछा गया आपसे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं पहले भी कह चुका आपको कि स्मॉलेस्ट कार्बन का कंपाउंड ले सकते हैं, जिससे कि आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि ज्यादा कार्बन लेंगे तो भी फॉर्मूला वही आएगा, जनरल फॉर्मूले में कभी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। देख लो जैसे कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन है इसमें 6, तो C2H4 होता तो CnH2n होता, इसमें कितने हो गए 6, इसका मतलब +2 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है अभी भी वो का वही आ रहा है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसीजर अपना था वो था क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको 2 टाइप्स का बताया था, एक तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पर और एक हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, मतलब OH ग्रुप के नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। नंबर के बेसिस पर हमेशा 3 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है 3 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट जो होता है वो होता है हमेशा मोनो, सेकंड जो होता है ना वो होता है डाई, और रिमेनिंग जो होते हैं ना वो होते हैं पॉली। तो इसमें फर्स्ट जो होगा ना, फर्स्ट उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, फिर डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, और ऐसे ही पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। बिल्कुल सिंपल है, जनरली इनमें से क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि अपन डायरेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आ रही है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, द एल्कोहल्स इन विच 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट, या द कंपाउंड्स इन विच 1 OH ग्रुप या 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट आर नोन एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहे कि CH3OH है ना, इनमें से कौन सा है, तो CH3OH इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप। किसकी वजह से है, इस CH3OH में OH ग्रुप कितने हैं, ओनली 1, और ओनली 1 होने की वजह से कौन सा हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं उनको फिर से फर्दर जो है ना, फर्दर वो क्लासिफाई किया हुआ है कितने में, 3 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को आपको क्लासिफाई करके बता रहा हूँ। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है इसकी, बस आप तो सिंगल इतना ध्यान रखो कि जिसके अंदर नंबर ऑफ OH है ना वो कितने हो 101। और एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में भी, सॉरी, कि सिंगल बॉन्ड और सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो, सिंगल बॉन्ड और सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसकी डिग्री होती है, और डिग्री जो होती है वो होती है मेनली 3 टाइप्स की। एल्केन्स को छोड़कर ओनली 3 टाइप्स की डिग्री होती है। एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन उनमें 4 डिग्री कार्बन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ओनली मैक्सिमम जो है वो कितने होंगे 3 डिग्री होंगे, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स। तो देखो इसको अपन क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एल्कोहल जो है वो कौन सा डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में भी कहा है आपको कि आप जो है ना वो 10 चैप्टर है ना उसके वीडियोस आप देख लें, उसके बाद में आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो जो 10 चैप्टर है उसको प्रिपेयर करके यहाँ पे चलोगे ना तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपन यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, जो हेलोजन था उसकी जगह पे ओनली OH लगा रहे हैं। जैसे अगर प्राइमरी एल्कोहल के लिए बोला जाए तो CH3 CH2OH, जो CH2 होता है ना, CH2 उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ओनली 1 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है।
तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ? प्राइमरी एल्कोहल। ऐसे ही अगर इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से, तो ये CH होता है ना, CH, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। ऐसे ही एक कार्बन और होता है जिसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, जो होता है कौन सा? C। तो ट्रिक जो अपने पास थी वो थी कि किसी भी कंपाउंड में अगर CH2 के साथ OH या CH2 के साथ फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा डिग्री होगा? 1 डिग्री। CH के साथ है तो 2 डिग्री और C के साथ है तो 3 डिग्री। इस तरीके से अपने डिग्री इनकी आइडेंटिफाई करी थी, ठीक है। अब अपन नेमिंग लिखे इसकी, तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 2। 1 कार्बन को मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। तो कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। इसका भी अपन वीडियो आगे बनाएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि एल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग किस तरीके से करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इथाइल एल्कोहल इसको बोलेंगे, और आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो 2 कार्बन से इथेनॉल हो जाएगा। ये सब बता दूंगा मैं आपको। इसमें देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इसमें सिंगल ब्रांच आ रखी है इसलिए इसको आइसो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल और एल्कोहल। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये OH अगर स्ट्रेट यहाँ पर कनेक्ट होता तो ये प्राइमरी एल्कोहल होता, और इसमें आइसो जो है चेंज हो जाता, क्या आता है यहाँ पर? N आता है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन। इसमें जो है वो डबल ब्रांच है, जिसको बोल सकते हो आप नियो, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल एल्कोहल, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने, ये कौन सा डिग्री का हो गया? 1 डिग्री का। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री, ठीक है। तो ऑल 3 एग्जांपल्स आर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ये तीनों जो है ना, तीनों वो क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। आपसे पूछा जाएगी क्यों है, तो उसका रीजन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो OH है, सब में OH है ना वो कितने हैं? ओनली 1। उसके बाद में अब अपन आते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, उसके लिए एक चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि जब भी आपको ऐसे बोला जाए कि 2 OH लगाने हैं या 3 OH लगाने, मतलब मोर देन 1 OH ग्रुप के लिए आपसे बोला जाए, तो जितने भी OH के लिए बोल रहे हैं मिनिमम उतने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। कहीं पे भी अनस्टेबल कंपाउंड लिख दिया जाता है, कहीं पे भी स्टेबल लिख देते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक सिंगल कार्बन होता है, सिंगल कार्बन, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH आ गए तो अनस्टेबल होगा। एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, वो भी अनस्टेबल होगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि स्टेबिलिटी कब होती है और कब नहीं होती? तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन पर ओनली वही 2 फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं जो या तो प्रीफिक्स होते हैं, या जिनके पास इंडिपेंडेंट कार्बन होता है। बहुत ध्यान से सुनो इसको, या तो इंडिपेंडेंट कार्बन हो या प्रीफिक्स हो। जैसे आपने हेलोजन लगाए थे तो CCl4, एक कार्बन पे 4 हेलोजन आपने लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो एक कार्बन पे आप 2 OH भी नहीं लगा सकते, क्योंकि OH जो है प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में यूज होता है, इसके पास इंडिपेंडेंट कार्बन नहीं है। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो एक ही कार्बन पे 2 COOH लगे होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन पे 2 आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट कार्बन होता है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उनमें जेम जो होता है ना, जेम डाइहेलाइड जो था, उस टाइप का कोई एल्कोहल नहीं होता है। सेकंड जो होता है ना, सेकंड वो जो विस टाइप का होता है, विस टाइप का, विसिनल डाइहेलाइड बताए थे, तो विस टाइप का होता है उसको अपन यहाँ पर बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या बोल रहा है ये? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मीनिंग जो हुआ ना, वो हुआ मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, OH तो 2 होने ही चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, डेफिनेशन से पता लग जाएगा वो तो कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब 2 OH प्रेजेंट होंगे, लेकिन कार्बन कितने प्रेजेंट होंगे वो चीज ध्यान रखो आप। तो मिनिमम कार्बन जो है वो कितने होंगे? 2, ठीक है। तो मिनिमम कार्बन जो है वो होंगे 2, इनको आप ऐसे लिख सकते हो CH2, OH और OH। ऐसे ही अगर कार्बन अपने पास 3 होते, 3 क्या होते हैं? 3 कार्बन, और उसमें इस तरीके से रेगुलर OH लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी ग्लाइकोल है, ये भी ग्लाइकोल है। और अगर मान लो इस तरीके से अपन लिख देते हैं ऐसे, आप इसकी ट्रिक जो है ना, ट्रिक बस ये ध्यान रखो कि जो विस टाइप के हेलाइड है ना, हेलाइड, उनको ग्लाइकोल बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना, इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे, OH दोनों रेगुलर है, इसमें भी रेगुलर है, इसमें भी रेगुलर है, ठीक है। तो जनरली जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं जिनमें रेगुलर होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइलिन ग्लाइकोल।
तो एल्काइलिन के अकॉर्डिंग ये कौन सा हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कौन सा हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, ठीक है। तो डाई आइसोप्रोपाइल इस तरीके से कोई नेमिंग इसकी करते नहीं है। इसमें जो इसकी नेमिंग होती है वो आपको ध्यान रखनी है। कॉमन नेमिंग है सबसे पिनाकोल, ठीक है। तो इसको पिनाकोल बोलते हैं। पिनाकोल इज एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स या ग्लाइकोल जो है ना उनका एक एग्जांपल है। तो ध्यान रखना है कि पिनाकोल भी एक तरह से डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, जिस तरीके से प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल होते हैं। एक लास्ट जो टाइप अपने पास बचा हुआ है वो कौन सा है, वो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो पॉली में जनरली अपन कोई क्लासिफिकेशन स्पेशल करते नहीं है। इसमें सीधा ऐसे बोलते हैं कि OH है ना, OH वो कितने होने चाहिए, मोर देन 2 OH प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इसमें भी जो मैंने आपको कहा कि आपको जितने OH लगाने मिनिमम उतने कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। जैसे अगर इस कंपाउंड के लिए बोला जाए तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये याद रखना है आपको। इस टाइप की नेमिंग जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको फॉर्मूला पता होगा ना तब तो आप इसकी नेमिंग कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसकी नेमिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी ऐसा ही है कि आपको इस कंपाउंड है ना उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखेंगे। एक जो कंपाउंड है उसको भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, इसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल तो बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर इसका अदर नेम बोलना चाहें तो इसमें OH कितने हैं, 3। तो ये कौन सा टाइप का हो गया, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो गया ये, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे ही अगर मान लो आपको कोई एग्जांपल ये दे रखा है तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं है कि जिस टाइप से ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है उस टाइप से ये कौन सा एल्कोहल है, ठीक है। जैसे इसमें 3 है ना तो ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है और उस वो जो है उसमें कितने OH हैं उसके बेसिस पर आपको जो है ना ये बताना है कि ये कौन सा हाइड्रिक एल्कोहल होगा। वैसे इसकी जो नेमिंग होती है वो होती है सोर्बिटोल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नेमिंग आए जैसे पिनाकोल, ग्लिसरॉल, सोर्बिटोल, ठीक है, ग्लाइकोल, ये सब जो है ना ये है सोर्बिटोल है, ठीक है। ओल सबके अंदर आ रहा है तो ओल से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके अंदर एल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि चैप्टर अपन ने 11 स्टार्ट कर दिया है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। उसमें एल्कोहल्स किसको बोलते हैं, फिनोल्स किसको बोलते हैं, और बेसिक डिफरेंस क्या था एल्कोहल फिनोल में वो मैंने बताया आपको। एल्काइल और एराइल ग्रुप का डिफरेंस था। ईथर जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप भी आ सकते हैं, एराइल ग्रुप भी आ सकते हैं। फिर एल्कोहल को डिफाइन किया, फिर उसका जनरल फॉर्मूला देखा, फिर क्लासिफिकेशन जो है वो 3 टाइप का था, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक को क्लासिफाई किया अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। ऐसे एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में कंडीशन बताई कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH होंगे, लेकिन मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर 2, ठीक है। तो मिनिमम कार्बन 2, फिर अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा भी हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में पॉली का मीनिंग हुआ मोर देन 2, इसका मतलब यहाँ पर जो है ना वो मोर देन 2 कार्बन आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 3 OH लगाना चाहते हो तो 3 कार्बन आपके पास मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम आप यहाँ पर कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए और वीडियो जो है उनका कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल सके इसका। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।